वेलकम स्टूडेंट। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिर। आज मैं डिस्कस करूंगा 2017 में जो सवालात आए हुए थे उन तमाम सवालातों को हल करेंगे और उसके जवाब देखेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और शेयर कमेंट भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फिनांस कैपिटल? इसका आंसर होगा मालियाती सरमाया से मुराद वह बड़ा सरमाया है जिसकी मदद से कोई सनती घराना या सरमायादार बड़ी सल्तनत कायम हो, उसी को फिनांस कैपिटल कहा जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज मीन बाय वाइट मैन्स बर्डन? आम तौर पर यूरोप के सफ़ेद फार्म खुद को अफ्रीका और एशिया के गैर सफ़ेद फार्म बाशिंदों के मुकाबले में बरतर समझते हैं। वो खुद को तरक्की याफ्ता और दूसरों को गैर तरक्की याफ्ता तस्वर करते हुए इनको मजहब बनाने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश को वाइट मैन बर्डन कहते हैं। अगला सवाल, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ सोशल डेरिवेलिज्म? हर्बर्ट स्पेंसर ने इस थ्योरी की नज़रिया पेश किया था। अगला सवाल, व्हेन वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास? लास्ट चार्टर एक्ट पास 1853 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लासी प्लंडर? प्लासी प्लंडर से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, प्लासी की जंग के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की सारी दौलत लूटकर बंगाल की मासियत तबाह कर दी। उसी प्लासी की गारे तगरी कहते हैं, प्लासी प्लंडर कहा जाता है। अगला सवाल, बाय विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता एस्टेब्लिश? रेगुलेटिंग एक्ट 1784 ईस्वी के जरिया कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का कयाम अमल में आया। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड द ताइपिंग रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? टाइपिंग बगावत चीन में 1950 और 1864 के दरमियान में हुआ था। 1864 से लेकर 1950 के दरमियान में हुआ था। अगला सवाल, व्हाट वाज द 100 डेज रिफॉर्म? DAYS डेज। चीन में 11 जून से 21 सितंबर 1898 ईस्वी के दरमियान कौमी तहजीबी, सियासी और तालीमी इस्लाहात की गई थी, जिसे 100 डेज रिफॉर्म कहा जाता है। अगला सवाल, व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास? हिंदू विवाहों की शादी एक्ट 1856 ईस्वी में पास किया गया था। व्हाट इज मीन बाय डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? लॉर्ड मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पेश किया था, जिसके मुताबिक मुल्क के सिर्फ आला तबके तालीम याफ्ता बनाए जाएं, फिर इनके जरिया मुल्क के तमाम आवाम तक तालीम रोशनी फैलेगी। इस तरह मुल्क का हर तबका इससे फ़ायदा हासिल करेगा। अगला सवाल, हु वेयर नोन एज यंग बंगाल?
एल्विड्रेजियो के हुक्म पर चलने वालों को यंग बंगाल कहा जाता है। कृष्णा मोहन बनर्जी राम, गोपाल घोष, राधानाथ सिकंदर वगैरह यंग बंगाल में शुमार किए जाते हैं। अगला सवाल, हु आर नॉन एज आइडेंचर लेबर। ये एक निज़ाम है जिसके तहत बदवा मजदूरों को निजात मिली। इस मजदूरों को शुगर, सूती कपड़ा, चाय के बागात और रेल की तामीर में शामिल कर लिया गया। इसी को इंडेंचर लेबर कहा जाता है। अगला सवाल, हाउ मेनी लेबर लीडर्स वेयर एक्यूरेट इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस। मेरठ साजिश केस में 33 मजदूर लीडरान माखूज किए गए थे और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। अगला सवाल, हु इंट्रोड्यूस द कैमिनल अवार्ड एंड व्हेन। बरतानिया के वजीर आजम मैकडोनल्ड ने 1932 ईस्वी में कैमिनल अवार्ड के मुतवारिफ करवाया था। What was the significance of the Muslim League लाहौर सेशन। मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन की अहमियत इसलिए है, इस सेशन में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान की तजवीज़ पास हुई थी। What was the Ling to proposals और अगस्त ऑफर अनाउंस। Ling to तजवीज़ का एलानिया 8 अगस्त 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द गांधीज रिस्पॉन्स टू प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशंस। क्रिप्स मिशन तजवीज़ को महात्मा गांधी ने एक बेकार बैंक के पोस्ट डिटेक्ट चेक करार दिया था। under whose leadership was the झांसी रेजिमेंट रिफॉर्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरबराही में झांसी रेजिमेंट का आगाज हुआ था। अगला सवाल, व्हाट इज मीन बाय द बर्लिन ब्लॉक। 24 जून को सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन के रेलवे, सुरखी और आबी रियासतों के सिलसिले मुनक़ता कर दिए थे। उसी को बर्लिन नाका के बंदी बर्लिन ब्लॉक कहा जाता है। हु वाज बेलगानिन। बेलगानिन सोवियत यूनियन के सदर थे। हु वाज फेडल कैस्ट्रो। फेडल कैस्ट्रो क्यूबा के सदर थे। Who was the Prime Minister of independent Indonesia? Who was the first Prime Minister of independent Indonesia? जिसका जवाब होगा सोकार्नो। अगला सवाल, when was the first general election held in independent India? आज़ाद हिंदुस्तान का पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 1952 में मुनक़िद हुआ था। अगला सवाल, इन विच कंट्री वाज अपार्टheid प्रिवेलेंट। साउथ अफ्रीका। इसका जवाब होगा साउथ अफ्रीका।